Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Assalamu alaikum to all of you. My name is Jahanzeb Zulfikar Ali and I am a lecturer of mathematics. जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की थी, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, जो एक्सरसाइज है, वो 1.4 है। उससे पहले मैं बस आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ। बेटा वीडियो की कुछ यूट्यूब की कुछ अपडेशन की वजह से टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो ऐड नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर का टाइम अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। आप जिस क्वेश्चन के टाइम पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हम लोगों ने जस्ट इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद रियल वैल्यूज अलग हो जाएंगी और इमेजिनरी वैल्यूज अलग हो जाएंगी। तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ए हमारे पास यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट करवा रहा है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई कर लें। 8 का स्क्वायर 64, 2 8 द 16, 16 3 जार 48 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। बेटा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। अब सारा क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 64 माइनस 48 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9। 64 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। ये बेटा सिंप्लीफाई हो गया। जब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लोग आगे सिंपल क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें मेंशन करते हैं रियल पार्ट इसका, और दूसरा हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, रियल पार्ट वो जिसके साथ आयोटा नहीं होता, यहाँ पर 55 है, तो हम लोग रियल पार्ट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि रियल पार्ट हमारा 55 है, और इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ आयोटा होता है। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -48। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बेटा होल पावर इसकी -1 है। सबसे पहला काम है इसके पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर पॉजिटिव किस तरह होती है, जस्ट हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास बच जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमने पहले भी पढ़ा था, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा था तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, अब मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज आ जाएगी 5 माइनस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 5, बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा। अब ये हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, आयोटा का स्क्वायर करेंगे -1। 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9, 25 और 9 को हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 34। अब हम इसको कर लेते हैं सेपरेट, 5 के साथ 34 अलहदा और 3 के साथ 34 अलहदा विद आयोटा। अब लास्ट काम इसमें भी सेम वही, रियल और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि हमने सेपरेट करना है तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट और सेकंड हमारे पास इसका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। पहले बात करते हैं रियल पार्ट की। रियल पार्ट वो जिसके साथ आयोटा नहीं है, जो कि हमारे पास है 5/34, और इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा है यानी कि -3/34। ये हमारे इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम सेकंड पार्ट की तरह ही है। इसके ऊपर भी पावर नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसकी पावर पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 4 माइनस 5 आयोटा। अब अगेन इसको भी रैशनलाइज करते हैं, मेंशन कर देते हैं बीच में बाय रैशनलाइजेशन, तो जब हम इनमें रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज का रूल वही रहेगा,
1/4 minus 5 iota multiply by 4 plus 5 iota divided by 4 plus 5 iota। अब ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज आ जाएगी 4 प्लस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। अब हम लोग इनके स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आयोटा का स्क्वायर -1 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे 25 4 प्लस 5 आयोटा 16 और 25 प्लस होंगे, ये हो जाएगा 41 4 के साथ 41 अलहदा और 5 के साथ 41 अलहदा आयोटा। ये हमारा ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब लास्ट पर फिर वही काम, पहले हम लोगों ने इसमें मेंशन कर दिया रियल पार्ट और देन हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा बनेगा, इमेजिनरी कौन सा बनेगा? रियल वो जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा नहीं है वो वैल्यू है 4/45 और सेम इसी तरह इमेजिनरी में हमारे पास आ जाएगा 5/41। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट भी एज इट इज है 4 - 3 आयोटा होल पावर -2, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग ये होगी, जब हम इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे उसके बाद हमें पहले इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, देन उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पावर को करते हैं पॉजिटिव, 1/4 - 3 आयोटा होल पावर 2, ये इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर होल स्क्वायर का क्योंकि फॉर्मूला ओपन होना है तो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर में इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 1/a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 1 स्टार्टिंग में हमारे पास 4 का स्क्वायर है जो कि हो जाएगा 16 माइनस 2 4 जार 8 8 3 जार 24 आयोटा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर का -1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/16 माइनस 24 आयोटा और लास्ट पर आ जाएगा माइनस का 9, प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/16 में से 9 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 7 - 24 आयोटा। बेटा ये सिंप्लीफाई हो गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम लोग इसमें कर देंगे इसकी रैशनलाइजेशन, तो मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1/7 - 24 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 7 प्लस 24 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज आ जाएगी 7 प्लस 24 आयोटा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नोमिनेटर वाली वैल्यू 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज, 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 माइनस 24 का हो जाएगा 576 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 प्लस 576। इन दोनों को आपस में प्लस करवा लें, इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 625। अब 7 के साथ 625 अलहदा और प्लस 24 के साथ 625 अलहदा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से लास्ट काम हमारा फिर से वही, एक हमारा इसमें आ जाएगा रियल पार्ट और एक इसमें हमारा आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट इसमें कौन सा बनेगा? रियल पार्ट इसमें बनेगा जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, मीन्स टू से दैट 7/625
ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 24/625। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं पार्ट 5 पर। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ऊपर पावर है -1। तो सबसे पहला काम हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा रेज टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो सिंपल हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके जो हमारे पास इसकी वैल्यूज बचेंगी वो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज हो जाएंगी बाय रैशनलाइजेशन। यहाँ से हम लोग इसको रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले आ गया 4, आगे आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, फिर आ जाएगा +3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। अब हम लोग करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज में हमेशा फॉर्मूला a² - b²। अब हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 4 3 के साथ होगा, 4 3 से 12, 4 2 8 आयोटा। अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 आयोटा एंड 3 2 -6 आयोटा स्क्वायर। क्योंकि बेटा आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, पहले 2 का स्क्वायर किया जो कि 4 हो गया। अब आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। 12 माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस होंगे तो 1 बच गया, 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं, साइन बड़ी वैल्यू का। -6 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 6 ओवर 9 और 4 प्लस होंगे तो 13 आ गया। अब 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18 प्लस आयोटा ओवर 13। यहाँ से दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 18 के साथ 13 अलहदा, 1 के साथ 13 अलहदा, बाकी बच गया हमारे पास आयोटा। बेटा आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसलिए हमने 1 कंसीडर किया है। अब यहाँ से लास्ट काम हमारा फिर से क्या हो जाएगा, एक हमने इसमें से अलहदा करना है रियल पार्ट और एक हमने इसमें से अलहदा करना है इमेजिनरी पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें से रियल पार्ट कौन सा बनेगा, इसमें से रियल पार्ट हमारे पास हो जाएगा 18/13 और इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा बन जाएगा हमारे पास, जिसके साथ आयोटा यानी कि 1/13। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आयोटा लिखने की जरूरत नहीं। ये था इसका 5th पार्ट। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट पर। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट। बेटा इसके ऊपर पावर आ गई -2। सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए भी मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया कि हम लोग जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 + आयोटा ऊपर आ जाएगा, 2 - आयोटा नीचे, इसकी पावर का साइन हो गया पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, दोनों में से आप जो भी यूज करेंगे दोनों ईजी हैं। या तो पहले इन दोनों के होल स्क्वायर्स के फॉर्मूलाज ओपन कर लें देन रैशनलाइज कर लें, या पहले इस ब्रैकेट को रैशनलाइज कर लें देन होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। मैं इसको पहले रैशनलाइज करूंगा देन उसके बाद इसके होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट में मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हम रैशनलाइज करने लगे हैं। तो बाय रैशनलाइजेशन अब हम लोग करेंगे इसको रैशनलाइज, 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + आयोटा ओवर 2 + आयोटा। रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखें बेटा, यहाँ पर ऊपर इसका होल स्क्वायर बनाकर भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करवाकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लाई किस तरह से था, पहले ये वाला 2 इन दोनों के साथ यानी कि 2 × 2 + आयोटा, फिर प्लस आयोटा इंटू 2 + आयोटा। डिनोमिनेटर में तो बेटा हमने पढ़ा कि फॉर्मूला ही बनना है a² - b², यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं इनको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनता है, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4 + 2 आयोटा
फिर अगेन पहले 2 दोनों के साथ हुआ, अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 2 के साथ हुआ 2 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस 1, एक माइनस फॉर्मूले का और एक आयोटा स्क्वायर का -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 2 में 2 प्लस होगा तो 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ओवर 4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जो कि क्या बन जाएगी, 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 5 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। अब बेटा जो ऊपर होल स्क्वायर लगा था हम लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला वैसे आई होप सो आप लोगों को आता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर हम लोगों ने इसका होल स्क्वायर ओपन करना है तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर दिया। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास सिंपली 5 का क्योंकि हमने स्क्वायर करना है वो हो जाएगा 25। अब हम लोग इसको भी एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद रियल इमेजिनरी अलग कर लेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर है जो कि हो जाएगा 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आयोटा, 24 आयोटा, और लास्ट पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 ओवर 25। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा -16 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ओवर 25। अब 16 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 24 आयोटा ओवर 25। यहाँ से कर देते हैं इसकी सेपरेशन, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा के साथ। लास्ट काम हमारा यहाँ पर रियल और इमेजिनरी की सेपरेशन, यहाँ पर आ गया रियल पार्ट और दूसरा हमारे पास एक आ गया इसमें इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका रियल पार्ट। रियल पार्ट इसमें से कौन सा बन जाएगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा किसके साथ नहीं है, -7 ओवर 25, और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा बन जाएगा 24 ओवर 25। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 पर। ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका 7th और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम एज इट इज जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया है, बस उसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पावर +2 है, उसमें -2 थी, उसमें हमने रेसिप्रोकल किया था, इसमें हम लोग रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। अगेन वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात, या तो आप इसके पहले होल स्क्वायर्स ओपन कर लें या तो आप इसको पहले रैशनलाइज कर लें। तो हम लोग इसको लास्ट पार्ट की तरह ही सोल्व करते हैं, हमने लास्ट पार्ट में भी पहले रैशनलाइज ही किया है तो हम लोग इसको भी पहले रैशनलाइज ही करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। तो इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं जो कि हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन, पहले 1 दोनों के साथ और फिर माइनस का 2 आयोटा दोनों के साथ ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा 1 के साथ होगा 2 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 साथ इसका होल स्क्वायर एज इट इज। अब ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा, और प्लस का 2 इंटू -1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस -2 ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अक्सर बच्चे इन माइनसेस से बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट याद रखने की। अगर तो हमारे पास वैल्यूज में 2 माइनस हैं तो हम लोग क्या करेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, और अगर एक माइनस आएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ये थोड़ी सी डायरेक्ट टेक्निक है, नहीं याद रहती, इसको हम लोग एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, इन दोनों में से मैं माइनस निकाल रहा हूँ कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पावर 2 है, पावर 2 होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 1 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो 2 की पावर 2 करेंगे तो नीचे हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर कर लेते हैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन। फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बचेंगी वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर में आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 3 जार 6 आयोटा, और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4, 1 माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 ओवर 4, 1 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6 आयोटा ओवर 4। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं, माइनस 8 के साथ 4 अलहदा, माइनस 6 आयोटा के साथ 4 अलहदा, इनकी करेंगे कटिंग, माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा, 4 1 जार 4 2 जार 2 2 जार 2 3 जार। और अब हमारे पास इसका लास्ट काम आ गए, रियल और इमेजिनरी को हमने अलग अलग करके लिखना है, तो वो हम लोग मेंशन कर देते हैं। पहला हमारे पास आ जाएगा इसका रियल पार्ट, और दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा बनेगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो किसके साथ आयोटा नहीं है हमारे पास, -2 के साथ। और इमेजिनरी कौन सा बनेगा, माइनस का 3 ओवर 2। ये था स्टूडेंट्स हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन की हुई हैं, हमने यहाँ से z और w के आंसर्स निकालने हैं। बेटा जब भी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है, हम उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। यानी इस इक्वेशन के अंदर हमें z और w गिवन है, इसमें भी z और w मींस टू से दैट हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है, इक्वेशंस भी दो हैं, तो हम लोग इनको साइमल्टेनियस बोलेंगे। अब इनको सोल्व करने के बेटा काफी डिफरेंट मेथड्स हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल, इनवर्स रूल एंड व्हाटएवर, काफी ज्यादा डिफरेंट मेथड होते हैं इसके। तो ये जस्ट आपको वैसे ही बताया, हम लोग इसके अंदर मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने करना क्या है, हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल में से, सॉरी, हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का आंसर निकालना है, उसका आंसर निकाल के हम उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे होगा, बड़े ध्यान से सुनना है। यहाँ पर z के साथ 3 है, अब हमें कैसे पता चलेगा हमने इक्वेशन 1 लेनी है या 2 लेनी है, तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा वे है, आप लोग कोशिश करें इन दोनों इक्वेशंस में से वो इक्वेशन चूज करें जिसमें z या w के साथ कुछ भी ना लिखा हो। अब यहाँ पर z के साथ 3 है, w के साथ 2 प्लस आयोटा है, यहाँ z के साथ 2 माइनस आयोटा है, यहाँ w के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इक्वेशन 2 में w के साथ कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 को यूज करें, वहां से हम लोग जो है वो w को सोल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग मेंशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में से आंसर निकालने लगे हैं w का। पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। इक्वेशन 2 आ गई। अब क्योंकि हमने w का आंसर निकालना, बेटा ये -w है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा प्लस होगा, और 1 ये -1 प्लस आयोटा इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। इट्स मींस टू से दैट 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू w। इज इट क्लियर? अब इसको मैं एक दफा अरेंज करके लिख देता हूँ और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे, w इक्वल 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास जो है हमारी एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। माइनस w इक्वल के दूसरी तरफ गया प्लस, ये दोनों इक्वल के दूसरी साइड पर आएंगे, इनके भी साइन चेंज,
ये हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये जो बेटा हमने इक्वेशन 3 बनाई है, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने डब्ल्यू का आंसर निकाला है इक्वेशन 2 से। जिस इक्वेशन से आंसर निकालते हैं उसमें पुट नहीं करना। इक्वेशन 2 से आंसर निकाला है तो ये पुट होगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको हम लोग पुट करवाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास देखिए क्या लिखी हुई है। इक्वेशन 1 में हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, आगे लिखा हुआ है बेटा w। इस w की जगह पर आपने इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर देना, मीन्स टू से दैट 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, फिर इक्वल के बाद 11 माइनस आयोटा। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुन लें। 3z एज इट इज, 2 प्लस आयोटा एज इट इज, यहाँ पर w आ गया। इस w की जगह पर आप लोग ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे, और उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक z रह गया, z मैंने नहीं लिखा, 2 माइनस आयोटा z और प्लस 1 माइनस आयोटा। चले, ये लिख लिया। फिर आगे इक्वल लगाकर 11 माइनस आयोटा हमारे पास जैसे लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब बेटा इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगी वो भी ध्यान से देखिएगा। 3z प्लस, अब ये 2 प्लस आयोटा पहले 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये बाहर वाला z एज इट इज। फिर ये 2 प्लस आयोटा इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अगेन सुन लें, पहले ये 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये z एज इट इज। फिर ये 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 3z आ जाएगा एज इट इज, 2 आयोटा, बेटा ये वैल्यू एक बार प्लस और एक बार माइनस में है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो बेटा मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 3z प्लस 4 माइनस माइनस 1z प्लस 2 1 2, 2 आयोटा के साथ हुआ 2 आयोटा, फिर इसके बाद आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ होगा आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब हम लोग इसको एक स्टेप में और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3z प्लस 4 प्लस 1z प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस होंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये हमारे पास बन जाएगा 3z, 4 में 1 प्लस हुआ तो 5z, बाकी हमारे पास बच गया प्लस का 2 माइनस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब बेटा z वाली वैल्यूज 3 में 5 प्लस हुआ, ये हो गया 8z, यहाँ पर प्लस 2 प्लस 1, ये दोनों प्लस होंगे तो प्लस का 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 8z को रहने दें यहीं, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए, प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3, माइनस आयोटा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस आयोटा। 8z इक्वल टू प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 11 में से 3 माइनस 8, ये 8 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे तो z का आंसर हमारे पास आ गया यहाँ से 1। अब ये जो z का आंसर आया है, आप इसको चाहे इक्वेशन 1 में लगाओ, 2 में लगाओ, 3 में लगाओ, सबसे आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट होती है इक्वेशन नंबर 3, तो हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी w इक्वल 2 माइनस आयोटा z, z की जगह पर आ गया 1 प्लस 1 माइनस आयोटा। ये देखें बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, 2 माइनस आयोटा z, इस z की जगह पर आप लोग लिखेंगे 1, आगे आ गया प्लस 1 माइनस आयोटा एज इट इज। अब इसकी कर लें ब्रैकेट ओपन, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3, माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा w का आंसर। ये z का आंसर 1 और w का आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज होगा जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग होगी। वो क्या है, मैंने आपको बोला था कि इन दोनों इक्वेशंस में से हम लोग वो इक्वेशन लेंगे जिसमें z या w के साथ कुछ ना लिखा हो। अब इशू ये है, यहाँ पर z के साथ भी वैल्यू है, w के साथ भी वैल्यू है। यहाँ z के साथ 2 है, यहाँ w के साथ 3 प्लस आयोटा, यहाँ z के साथ भी माइनस आयोटा, w के साथ भी माइनस आयोटा। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड पर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, जब ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर में चेंज होगा, उसका -1 आएगा, बाहर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद आयोटा। हम लोग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं आयोटा के साथ। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। बेटा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले ये वैल्यू आयोटा के साथ, या बल्कि डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आयोटा इंटू माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आयोटा के साथ होगा माइनस आयोटा स्क्वायर जेड, आयोटा आयोटा के साथ हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा 1 जार माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर -1 में चेंज हो जाएगा, जेड ये भी -1 में चेंज, और ये भी -1 में चेंज। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा 1 साथ लिखे या ना लिखे उससे कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर भी ये भी माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और इक्वल के बाद हमारे पास बच जाएगा माइनस आयोटा -1। अब देखिए बेटा, यहाँ से z और w हमारे पास दोनों ही सेपरेट हो गए। अब हमारी मर्जी, हम लोग z का आंसर निकालें या w का निकालें। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 में z के साथ सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से z का ही आंसर निकाल लेते हैं। उसको आगे पुट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से z का आंसर निकालते हैं। z का आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा -1 माइनस डब्ल्यू। इसको हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 3। अब क्योंकि बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर रहे थे, तो अब ये हम आंसर इक्वेशन 2 में पुट नहीं कर सकते, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम मेंशन कर देते हैं, पुट z इन इक्वेशन नंबर 1, या बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा स्टेटमेंट है, आप लोग इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स भी लिख सकते हैं। अब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाएगा 2 के आगे है z की जगह पर हमने ये पूरी वैल्यू लिख देनी है, माइनस आयोटा -1 माइनस डब्ल्यू। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 हमारे पास बाकी क्या बच रही है, +3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा। अगेन सुन लें, z की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई, फिर 3 प्लस आयोटा एज इट इज, w एज इट इज, और 9 माइनस आयोटा एज इट इज। अब इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा, 2 -1 के साथ होगा -2, 2w के साथ होगा -2w। इसकी बारी, प्लस 3w के साथ होगा 3w, आयोटा w के साथ होगा आयोटा w इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा। यहाँ पर सिमिलर वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी हैं, सिर्फ ये दो हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर एक स्टेप पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आयोटा -2 प्लस का 3 माइनस का 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का w बच जाएगा, आयोटा w इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा। अब w वाली वैल्यू को हम लोग रहने देते हैं यहीं पर, और बाकी वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। आयोटा प्लस w प्लस आयोटा w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये दोनों वैल्यूज इक्वल के दूसरी तरफ आएंगी, तो प्लस का 2 आयोटा और प्लस का ही 2, इन दोनों में से w निकाल लेते हैं कॉमन, बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 9 में 2 प्लस 11, 2 आयोटा में से आयोटा माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आयोटा। अब क्योंकि बेटा हमने आंसर निकालना है w का, तो 11 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया आयोटा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रैशनलाइजेशन। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं, बाय रैशनलाइजेशन, हम लोग इसमें रैशनलाइजेशन कर लेते हैं।
रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, W इक्वल्स टू 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई थी, पहले 11 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, पहले 11 इन दोनों के साथ, फिर प्लस आयोटा इन दोनों के साथ, और डिनोमिनेटर में हर दफा फॉर्मूला फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब हम इनको करते हैं सोल्व, 11 वन जार 11, 11 आयोटा के साथ होगा तो 11 आयोटा, आयोटा की बड़ी आयोटा वन जार आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा के साथ होगा आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1, W इक्वल 11 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस होंगे तो 10 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर का -1 आएगा, एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ से बेटा हमारा W का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, W इक्वल 11 में 1 प्लस हुआ तो 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2, डिनोमिनेटर वाला 2 दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करवा लें, इन दोनों की कटिंग करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 6, और इनकी कटिंग हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया W का। अब W की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, पुट W इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि सबसे इजी होगी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, Z इक्वल्स टू माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस W की जगह पर 6 माइनस 5 आयोटा। ये देखें बेटा इक्वेशन 3 हमारे पास थी माइनस आयोटा माइनस 1, तो ये आ गया माइनस आयोटा माइनस 1। आगे क्योंकि माइनस है तो W की वैल्यू पे ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होने होते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा Z इक्वल माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 5 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास रियल वैल्यू कौन कौन सी है, -1 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, और इमेजिनरी है 5 आयोटा -1, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4 आयोटा। ये हमारा हो जाएगा इसके सेकंड पार्ट का आंसर, एक W का हो गया, एक Z का, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। स्टार्ट सेम वही, यहाँ पर Z के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ही लेंगे। हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पर इसको कि हम लोग यहाँ से इक्वेशन लेने लगे हैं 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं, हमारे पास क्या है, जो कि है Z माइनस 4W इक्वल्स टू 3 आयोटा। हम लोग यहाँ से आंसर निकालने लगे हैं Z का, तो Z का आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, Z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4W। ये Z का आंसर आ गया। जो Z का आंसर आएगा इसको हमने इक्वेशन दे दिया थर्ड का नाम। अब बेटा जो Z का आंसर आया हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो पुट Z इन इक्वेशन नंबर 2, स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं हम साथ इसके कि हम लोग पुट Z को करने लगे हैं इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से आंसर निकाला, 2 में इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 के आगे लिखा हुआ है Z की जगह पर आप लोग लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 4W, फिर आगे प्लस 3W एज इट इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 जार 6 आयोटा, 2 4 जार 8W प्लस 3W इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। W वाली दो वैल्यूज हैं, ये दोनों प्लस होंगी, 8 में 3 प्लस होंगे तो 11W इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा, ये प्लस का 6 आयोटा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। 11W इक्वल टू 11 एज इट इज माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 11 आयोटा। अब बेटा वो आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11। आप लोग यहाँ पर 11 कॉमन लेकर भी कट कर सकते हैं या रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन रियल इमेजिनरी को सेपरेट करके किए हैं तो इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। 11 11 के साथ कैंसिल 1, 11 11 के साथ कैंसिल तो 1 आयोटा, आयोटा के साथ वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिलहाल अभी लिख दिया है तो इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया W का आंसर।
अब एज यूजुअल हम लोग डब्ल्यू का आंसर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लोग मेंशन कर देते हैं पुट डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्योंकि सबसे इजी है, हम लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है z इक्वल, हियर इज योर इक्वेशन 3, z इक्वल 3 आयोटा, तो z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4, तो ये प्लस 4 के आगे है w, तो w की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस आयोटा, इसको कर ले मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 4 1 जार 4, 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास रियल वैल्यू है 4 और इमेजिनरी है 4 माइनस 3, दोनों माइनस होंगे तो आ जाएगा 1 साइन बड़ी वैल्यू का। ये हमारे पास इसके z का आंसर हो जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेम एज इट इज जिस तरह हमने पार्ट नंबर 3 किया है। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से z या w का आंसर निकालना है। तो एज यूजुअल हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन में ना z के साथ कुछ है ना w के साथ कुछ है, तो हम लोग इसकी इक्वेशन नंबर 1 ही लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हम लोग इसके ले लेते हैं z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 आयोटा। अब बेटा आपकी अपनी मर्जी है, चाहे z का आंसर निकालो चाहे w का निकालो, क्योंकि दोनों के साथ ही कोई कोफिशिएंट ऐड नहीं है। तो ये हमारे पास हम लोग z का निकाल लेते हैं, z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस w। ये हमारे पास जो है इसकी नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 में से आंसर निकाला है तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहाँ पर इसके स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, पुट z इन इक्वेशन 2, पुट z इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग z को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास थी 2 के आगे लिखा हुआ था z की जगह पर हमने लिखना है 3 आयोटा माइनस w, फिर आगे है प्लस का 3w इक्वल टू 2। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 6 आयोटा, 2w के साथ होगा 2w प्लस का 3w इक्वल्स टू 2। 6 को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। w वाली दो वैल्यू है, 3w में से w माइनस होगा तो जस्ट हमारे पास w बच जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, मतलब w के लिए, w का यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब हमने आंसर निकालना है w के बाद z का, तो हम w को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। मेंशन करते हैं पुट w इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में जब हम w को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस w की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, सो दैट्स व्हाई इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 3 आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, z इक्वल्स टू पहले रियल वैल्यू माइनस 2 देन इमेजिनरी 3 में 6 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 आयोटा। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब इसके चलते हैं फिफ्थ और लास्ट पार्ट पर। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। काम सारे का सारा वही है, एक इक्वेशन में से z या w का आंसर निकालना, दूसरे में पुट कर देना। अब हम लोग इक्वेशन चूज करते हैं कौन सी करेंगे। यहाँ पर z के साथ 2 है, यहाँ पर w के साथ कोफिशिएंट है, w के साथ कोफिशिएंट है बट z के साथ कोफिशिएंट नहीं है। माइनस का इतना इशू नहीं है, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर लेंगे 2। इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास है माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि बेटा हमने आंसर निकालना है z का, z माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस z इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा प्लस और 2 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब ये कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा w माइनस 2 इक्वल्स टू z। ठीक हो गया। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, z इक्वल माइनस 1 माइनस आयोटा w माइनस 2। हेयर इज योर नेक्स्ट इक्वेशन, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब क्योंकि हमने आंसर निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में से, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो मेंशन कर देते हैं पुट z इन इक्वेशन नंबर 1, पुट z इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 2z, तो सबसे पहले आ गया 2 के आगे हमारे पास आएगा z की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा w माइनस 2, ये हमने z की वैल्यू लिख ली। फिर उसके बाद प्लस
3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये था 2, 2 के आगे था z, z की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी, फिर प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू एज इट इज और इक्वल के बाद 1 एज इट इज। अब बेटा बस इनको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले ये 2 हम लोग इसकी जस्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमारे पास हो जाएगा -2 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू, मतलब ये सिर्फ मैंने -7 लिखा है, और ये 2 2 के साथ होगा तो -4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3w प्लस आयोटा डब्ल्यू या डब्ल्यू आयोटा जिस तरह मर्जी लिख लें। अब देखो बेटा ये 2 ने भी मल्टीप्लाई होना है, डब्ल्यू ने भी मल्टीप्लाई होना है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करूंगा। 2 1 जा 2 और ये साथ डब्ल्यू भी मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा के साथ होगा 2 आयोटा, डब्ल्यू भी मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2w आयोटा -4 प्लस 3w प्लस डब्ल्यू आयोटा इक्वल्स टू 1। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुन लें। पहले ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 1 से 2, ये w के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2w बन गया। फिर 2 आयोटा के साथ हुआ तो 2 आयोटा, ये w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2w आयोटा, ये 2 आयोटा w, जिस तरह से मर्जी इसको लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर सेम वैल्यू हमारे पास जो है उनको सोल्व कर लेते हैं। एक 2w है, एक प्लस का 3w है, प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस होंगे, जिस w बच गया। फिर आयोटा डब्ल्यू वाले 2w आयोटा और 2w आयोटा, ये दोनों प्लस होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3w आयोटा इक्वल टू 1। ये -4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। पहली दोनों वैल्यूज में से हम लोग निकाल लेते हैं w को कॉमन, बाकी कितना बच जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और इक्वल के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा 5। अब क्योंकि हमने आंसर निकालना है w का, इसको वहां जाकर डिवाइड करवा देते हैं। w इक्वल 5/1 प्लस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। अब हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर बाय रैशनलाइजेशन, हम लोग इसको करेंगे रैशनलाइज। तो जब ये रैशनलाइज होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा w इक्वल 5/1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। अब ऊपर क्योंकि सिर्फ 5 ने मल्टीप्लाई आना तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 3 15 आयोटा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1। w इक्वल्स टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9, 1 में 9 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10। 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 10, 10 को कर लेते हैं सेपरेट, 5 के साथ 10 अलहदा, 15 के साथ 10 अलहदा, इन दोनों की करेंगे कटिंग, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, इन दोनों की करेंगे कटिंग, ये हो जाएगा 3/2, 5 1 5 2 5 3 5 2 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया किसका, W का। अब इस W को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेंशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि पुट W इन इक्वेशन नंबर 3, पुट W इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये क्या बन जाएगा। Z इक्वल माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, आगे हमारे पास आ गया W, इस W की जगह पर हम लोग ये पूरी वैल्यू लिख देंगे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और लास्ट पर हमारे पास आ जाएगा -2। अब बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन बड़े ध्यान से समझनी है। मल्टीप्लीकेशन किस तरह करेंगे, इस माइनस को तो बाहर ही रहने देना, इस माइनस का भी मैं कुछ नहीं कर रहा। अब ये माइनस तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन आपको पता है बेटा, पहले इस 1 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करना है तो वही वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये हो गया। अब इस आयोटा की बारी, आयोटा को करेंगे तो माइनस का 1/2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा 3/2 आयोटा के साथ होगा तो 3/2 आयोटा का स्क्वायर, और बाहर वाला -2 जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब फर्दर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1/2 आयोटा माइनस प्लस
माइनस का 3/2, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1 और लास्ट पर आ गया -4। अब यहाँ से रियल वैल्यूज को इकट्ठे कर लो, इमेजिनरी को इकट्ठे कर लो, देन उसके बाद उसका एलसीएम करते हैं। मैं आपको एलसीएम यहाँ पर सेपरेट करके दिखा देता हूँ। दोबारा देखें, z इक्वल रियल वैल्यू माइनस का 1/2 एक आ गई, फिर दूसरी रियल वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3/2, ये भी रियल आ गई, और माइनस का 2, ये भी रियल आ गई। अब इमेजिनरी इमेजिनरी बस हमारे पास दो हैं, तो वो आ जाएगी प्लस का 3/2 आयोटा और प्लस का 1/2 आयोटा। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर रियल वैल्यूज का एलसीएम अलहदा से करने लगा। रियल वैल्यूज के एलसीएम में आ गया 2, जिसमें जो कुछ नहीं होता 1, ये 2/2 सेम है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, ये भी 2/2 सेम है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब 1 के टेबल पे 2 किधर आएगा, 2 पर, तो ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, प्लस यहाँ पर भी सेम यही 2/2 सेम है, 3 आयोटा एज इट इज, ये भी 2/2 सेम है, तो ऊपर 1 आयोटा यानी कि आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब हम इनको कर लेते हैं सोल्व। -1 -4 माइनस का 5, -5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/2, और ये 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आयोटा ओवर 2। यहाँ से दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1, यहाँ से 4 और 2 की कटिंग करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा बच जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। जी बेटा, आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व की है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।